जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो एक और आनंद से भरे इस दिन के लिए, प्रभु के सारी सामर्थ के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो आज भी हमारे जीवन में प्रभु बिना उलाहना दिए, बिना कोई शिकायत किए हमें उदारता से देता है और आशीष भरपूरी के साथ देता है। प्रियो, आज का मनन हमारा बहुत ही परिचित वचन से है जो यूहन्ना 3:16 कहलाता है। और इस वचन से मैं भी अनेक बार मनन दे चुका हूं, लेकिन एक नया प्रकाशन, एक नया अर्थ, एक नई सामर्थ और एक नई आशीष इस वचन के अंदर हमारे लिए है। आइए, जो आज के लिए हमें प्रभु देना और सिखाना चाहता है, हम उसे ग्रहण करें। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज का प्रकाशन इस बात पर है, नष्ट न हो, जीवन पाओ। डू नॉट बी डिस्ट्रॉयड और डू नॉट बी कंडेम्ड और डू नॉट बी पेरिश्ड, बट रिसीव लाइफ। नष्ट न हो, ये दुनिया नष्ट होने की तरफ अपने आप ही स्वतः चली जा रही है। इसे नष्ट करने का कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इसे नष्ट होने के लिए कोई भी ऐसी चीज, नई चीज तैयार करने की जरूरत ही नहीं है कि कोई सोचे मैं इस सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऑलरेडी इट इज ऑन द वे टू डिस्ट्रक्शन। ये दुनिया अपने आप ही विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है, या यूं कहें परमेश्वर का हमसे निवेदन यह है, नष्ट न हो, जीवन पाओ। क्या हमने जीवन पा लिया है? क्या हमने ईश्वर की बात मान ली है? क्या हमने नष्ट होने से बचने का कोई उपाय किया है? Have we made any provision to avoid the coming destruction upon all flesh or upon all earth? सारी धरती पर, सारी दुनिया के लोगों पर आने वाले इस विनाश से बचने के लिए कोई उपाय तो किया होगा। पहले तो इस सच्चाई को मानना होगा, उपाय बाद में आता है। पहले इस सत्य को मानना होगा कि हाँ, मैं मानता हूं कि ये दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही है। बहुत से लोग ये मानते नहीं है, कहते हैं लाखों करोड़ों सालों से ये धरती है, ये दुनिया है, ये ऐसे ही रहेगी, अनंत है, ये धरती शाश्वत है। कहते हैं नो, करोड़ों साल से अगर है तो ये बताता है कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है। ये धरती अनंत नहीं है, इसकी शुरुआत हुई है और इसका अंत भी होगा। और परमेश्वर के वे लोग जिन्होंने अपने आप को आने वाले उस विनाश से बचा लिया है, परमेश्वर के उपाय का अपने जीवन में उसे ग्रहण कर लिया है, तो उनके लिए परमेश्वर एक नया शाश्वत स्थान तैयार कर चुका है, और कह सकते हैं कर रहा है। हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। इस धरती पर न ये धरती शाश्वत है, न इस पर शाश्वत जीवन रहेगा। हमें परमेश्वर अपने साथ शाश्वत जीवन में प्रवेश करेगा। तो हम कैसे इस विनाश से बच सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है। या तो आप कोई उपाय करें या परमेश्वर के उपाय को ग्रहण कर लें। तो हमारे पास तो ऐसा कोई उपाय है नहीं कि हम ईश्वर से टक्कर ले सकें। नहीं, अगर उसको नष्ट करना है तो बाकी हिस्सा नष्ट करे। जो मेरा हिस्सा है धरती का, ये मैं नष्ट नहीं करने दूंगा। ये नहीं चलने वाला। वो तो एक साथ पूरा जाने वाला है। आपका हिस्सा भी जाने वाले, साथ में आप भी जाने वाले हैं। तो उपाय क्या है? मेरे बस में कोई उपाय नहीं, इंसान के बस में कोई उपाय नहीं है, केवल परमेश्वर के बस में है। उसने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे बचने का उपाय किया है। जो कोई उस पर विश्वास करे, इसी पद में उपाय पाया जाता है जो मैंने आपके लिए पढ़ा है। जो कोई विश्वास करे वह नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर का उपाय
उसके पुत्र पर विश्वास करना है। और लिखा है पहले अध्याय के 12 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण किया, उसने अर्थात प्रभु यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हम शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, या कहें जिन्होंने विश्वास किया वो कर चुके हैं। अब वे नष्ट होने के नहीं तो सब अपने अपने मार्ग पर भटकते हुए चले जा रहे थे। अपना अपना मार्ग है, ये मनुष्य के मार्ग हैं, और ये मार्ग उसको बचाने वाले नहीं है। ये केवल भटकाते हैं और सच्चाई से दूर ले जाते हैं, अनंत जीवन से दूर ले जाने वाले मार्ग हैं। और ये मार्ग मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लगता है कि मैंने मार्ग पा लिया है, या कुछ लोग ऐसे भी कहते, मैंने मार्ग खुद ही बना लिया है ईश्वर को पाने का, ईश्वर के पास पहुंचने का। आपके और मेरे मार्ग परमेश्वर तक हमें नहीं पहुंचा सकेंगे, चाहे धर्म के मार्ग हों, चाहे अच्छे कर्मों के मार्ग हों, चाहे दुनिया भर का आध्यात्मिक और भौतिक और सारी तरह का ज्ञान हासिल करके मैं कहूं मैंने इतना ज्ञान हासिल कर लिया है कि मैं इस आने वाले विनाश से बच सकता हूं। ये अपने आप को धोखे में रखना होगा। न ज्ञान बचा सकता है, और न भक्ति बचा सकती है, न अच्छे कर्म बचा सकते हैं। अगर कर्मों की श्रेणी में गिना जाए तो केवल एक ही है, वो कि आप अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु से माफी मांगें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें। केवल यही कर्म हमें आने वाले विनाश से, इस धरती के विनाश से और अनंत काल का विनाश जिसे नरक कहते हैं, उससे, परमेश्वर के क्रोध से बचा सकता है। इसी में हमारी भलाई है, और यही वो मार्ग है, यही वो उपाय है जो परमेश्वर ने दुनिया के हर इंसान के लिए बनाया है। चाहे वो किसी देश में रहता हो, किसी जाति में पैदा हुआ हो, किसी विश्वास में, धर्म में क्यों न पैदा हुआ हो, परमेश्वर ने सबके लिए एक ही उपाय किया है, सबके लिए एक ही तरीका दिया है कि हम उसमें विश्वास करें और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पालें। मैं रुककर पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि हम इस संसार को, इस दुनिया को और ज्यादा हासिल करें, इस संसार की खुशियां ज्यादा हासिल करें, संसार के पीछे अपनी दौड़ को और ज्यादा तेज करें, क्या आपने उस आने वाले विनाश से बचने के उपाय को अपना लिया है? अगर नहीं अपनाया है तो एक कदम आगे बढ़ने से पहले जरा सा रुक करके इस उपाय की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। बहुत छोटी सी ये प्रार्थना है कि प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। हे प्रभु, मेरे हृदय में आ। मैंने तो सिर्फ एक नमूना दिया है। आप अपने दिल से जब दुआ करने लगेंगे, पवित्र आत्मा आपको स्वयं प्रभु से मिलने के अनुग्रह में आगे बढ़ाएगा और वो स्वयं आपकी भेंट कराएगा। सो प्रियो, हम आगे को क्यों परमेश्वर के क्रोध में अगला दिन या अगला पल बिताएं, बल्कि हमें जितना जल्दी हो सके परमेश्वर के क्रोध से अपने आप को बाहर करें और परमेश्वर का प्रेम अपने बाहों में लेने के लिए तैयार है, अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है। उसके प्रेम में आ जाएं, फिर देखें आप बाकी का जीवन जो इस धरती पर ही है, इस दुनिया में ही है, कितने आनंद के साथ आप बिताते हैं। चाहे परिस्थितियां और भी कठिन हो जाएं, कष्ट से भर जाएं, विरोध से भर जाएं, सताव से भर जाएं, महाक्लेश क्यों न उतर पड़े, लेकिन आपका जीवन आनंद से भरा होगा। कोई आपसे वो आनंद छीन नहीं सकेगा, ना कोई आपको मसीह के हाथों से छीन सकेगा, क्योंकि आपने जिसमें विश्वास किया है उससे आज तक कोई भी दुनिया का दुख हो, दुनिया की हस्ती हो, दुनिया का किसी भी प्रकार की
शक्तियां हो, उस व्यक्ति को परमेश्वर से, उसके प्रेम से, शाश्वत जीवन से अलग नहीं कर पाए हैं, न आगे कर पाएंगे। तो हम क्यों अपना जीवन ऐसे अंधकार के लिए भेंट चढ़ा दें जहां पर हमें विनाश के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। सो आइए प्रियो, हम अपना जीवन प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस सच्चे परमेश्वर के हाथ सौंप दें जो हमसे प्यार करता है। उसके प्यार को एक पल और न ठुकराएं। हमने बहुत ठुकरा लिया ईश्वर के प्यार को और दुनिया के प्यार को बहुत गले लगाया। कोई शांति नहीं मिली, कोई प्यार नहीं मिला, कोई वफादारी नहीं मिली। लेकिन आज हम परमेश्वर से प्यार करके देखेंगे और देखिए परमेश्वर की वफादारी, देखिए परमेश्वर के प्यार का आनंद और देखिए परमेश्वर के इस प्यार की वो प्रतिज्ञाएं जो वो आपको दिखाएगा कि वो आपके लिए क्या करता है, क्या करेगा, क्या कर रहा है। तो क्यों ना हम आज से ही उसके पुत्र को, प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लें और परमेश्वर की संतान बन जाएं और आने वाले विनाश से, चारों तरफ फैली निराशा से, हताशा से, दुखों से अपने आप को बचा लें और उस भविष्य की ओर आगे बढ़ चलें जिससे सुंदर भविष्य और कोई नहीं, किसी का नहीं और कोई दे भी नहीं सकता। ईश्वर के अलावा हमें और कोई उत्तम भविष्य नहीं दे सकता, केवल प्रभु यीशु दे सकते हैं। और उसने उस भविष्य की झलक हमको अपने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दिखाई है। बीच बीच में उसकी झलक दिखाई गई है। अगर अपनी आत्मा की आंखों से आप देखना चाहेंगे तो जरूर उसकी झलक को देख सकेंगे। आइए इसी आशा में हम अपना आगे का जीवन बिताएं और परमेश्वर के साथ चलें। हम नष्ट होने वाले नहीं बल्कि प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन बिताने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमारी आंखें खोलता है कि इस दुनिया पर एक विनाश आने वाला है। आपके धर्मशास्त्र में अनेक स्थानों पर ये बात कही गई है परमेश्वर, लेकिन आपने इस विनाश का उपाय किया है लोगों के लिए कि वो जो तुझ पर विश्वास करते हैं वे यदि मर भी जाएं तो भी जिएंगे, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान आप हैं, अनंत काल आप हैं, उत्तम भविष्य आप हैं। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम आज अपने सारे पापों से तौबा करते हैं। हमारे एक एक गुनाह को क्षमा कर परमेश्वर। और प्रभु जी, हमें अपने चरणों में जगह दे परमेश्वर। हम अपने हृदय में आपको स्वीकार करते हैं। हमारे हृदय में हमारा उद्धारकर्ता बनकर हे त्रिएक परमेश्वर हमारी अगुवाई कर। आप हमारे मन मंदिर में निवास करें और हमें उस अनंत जीवन की ओर लेकर चलें जो आपने तैयार किया। उत्तम निवासों में हमारा निवास स्थान तैयार करें। धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके परिवारजनों को आशीष कर। सबकी आंखें खोल दे परमेश्वर कि वे जान सके हम इस संसार में कैसे विनाश की छाया में चल रहे हैं। इस विनाश से हमें बचना है प्रभु, हमारी सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, जरूर इसे अपने परिवार और दूसरों के साथ, मित्रों के साथ, कलीसिया के दूसरे सदस्यों के साथ भी जरूर शेयर करें। प्रभु आपको निश्चय इस सेवकाई के बदले प्रतिफल दे। और हमारे चैनल को यदि आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है, वो हमारी प्रेरणा के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।